हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज हम लोग फिर से टेंस में एक क्लास और देखते हैं। और आज के क्लास में हम लोग और भी अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, सेट करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस। चलिए जल्दी से जोड़ लीजिए अपने दोस्तों को। सेशन को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हम लोग दिन रात एक तरीके से मेहनत करते हैं। तो चलिए जल्दी से जोड़ लीजिए सभी को, उसके बाद आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग का कौन सा डे होगा, थोड़ा सा बताइए मुझे। आज हम लोग का होगा डे 7। डे 7 किसका? टेंस का। इससे पहले आपको मिक्स्ड करवाए, उसके बाद टेंस के ऊपर हम लोग टेंस के चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहले कॉमन एरर देखे, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखे और अब हम लोग फिर से सेंटेंस कॉमन एरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और आज हमारा जो डे है वो कौन सा है? डे 7, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज की जर्नी। और आज की जर्नी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको इस वाले सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में 15 तक आपको करा दिए थे, उसके बाद आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा और चलिए इसका आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेडेड, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, आपको हम बिफोर एंड आफ्टर का यूज बताए होंगे, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर का यूज बताए। बिफोर एंड आफ्टर के बाद हम लोग जनरली दो वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दो वर्ग, एक वर्ग जो बिफोर लेकर के आता है और दूसरा वर्ग बिफोर के पहले हम लोग एक काम करते हैं, है ना। दो तरह का वर्ग होता है। तो दोनों वर्ग में आपको हम बताए थे कि एक वर्ग को हम लोग बोलते हैं वर्ग फर्स्ट यानी फर्स्ट वर्ग और दूसरे के बोलते हैं सेकंड वर्ग। और फर्स्ट वर्ग पहले होता था, सेकंड वर्ग बाद में होता था। फर्स्ट वर्ग पहले होता था, इसका मतलब पास्ट से भी पास्ट में होता था, इसका मतलब पास्ट और पास्ट में होता था। जबकि दूसरा वर्ग आपका पास्ट में होता था और हम लोग उसके लिए टेंस यूज करते थे सिंपल पास्ट, ठीक है। आपको हम इस तरह से एक लाइन बताए थे जिसे हम लोग बोले थे टाइम लाइन। क्या बोले थे इसको हम लोग? टाइम लाइन, ठीक है, टाइम लाइन। और इस टाइम लाइन में यहां पे हम लिखे थे उस वक्त प्रेजेंट सम, ठीक है। और इससे पहले जो बीता हुआ चीज था उसे लिखे थे हम लोग पास्ट, और इससे भी पीछे जो बीता हुआ उसको हम लोग लिखे थे पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। ये तीन तरह का आपको हम समय बताए थे। आपको बताए थे कि प्रेजेंट से पहले यदि कुछ काम किए हैं तो ये काम होता था आपका पास्ट में, और इससे भी पहले कोई काम किए हैं इसका मतलब ये है पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हम लोग बात किए थे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हम लोग बात किए थे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट के लिए हम लोग बात किए थे सिंपल पास्ट टेंस। क्या बात की थी हम लोग? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो सिंपल पास्ट टेंस, ये काम हम क्या बोले थे? सेकेंड वर्ग, ठीक है। इसको बोले थे हम सेकेंड वर्ग, इसका मतलब, और इसको बोले थे हम लोग फर्स्ट वर्ग। इन दोनों का क्या मतलब होगा? फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग, इसका क्या मतलब होगा? तो आप बोलेंगे सर जो पहले घटित होता है काम, जो काम पहले हम लोग करते हैं उसे बोले थे आप फर्स्ट वर्ग। इसके बाद जो काम करते हैं इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड वर्ग, है ना। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट वर्ग एंड सेकेंड वर्ग। अब यही चीज को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, इसको मिटा रहे हैं, ये आपका रिवीजन के लिए बस था। तो यहाँ पे देखिए इस बिफोर के बाद हमारे पास दो काम हुआ ना। यहाँ पे देखिए बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब के पहले। अब बताइए यहाँ पे दो तरह का काम है, एक स्टॉप होने का और दूसरा होने का है पुल अप करने का, ठीक है। पुल अप करने का, पुल अप करने का मतलब होता है रोकना, शट डाउन करना, बंद करना, ठीक है। अब बताइए कि दोनों वर्क में से पहला वर्क कौन सा हुआ होगा? यहाँ पे बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप, अलार्म के रुकने के पहले वीरा, वीरा जो है बंद कर दी, है ना। इसका मतलब फर्स्ट वर्क आपके सामने ये होगा। और फर्स्ट वर्क के लिए आप कौन सा टेंस यूज कर रहे थे? पास्ट परफेक्ट। क्या यूज किया था? पास्ट परफेक्ट। क्या ये पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है? आप बोले जी हाँ, तो ये सही। सेकेंड वर्क आपका क्या था? बाद में कौन सा काम किए? तो बोलेंगे सर बाद में यहाँ पे अलार्म का रुकना था, सेकेंड वर्क हुआ। सेकेंड वर्क को आप किस में लिखे थे? वहां से रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए। तो सेकेंड वर्क को हम लोग लिखे थे सिंपल पास्ट। अब ये सेकेंड वर्क है तो हम लोग इसको लिखे थे सिंपल पास्ट। किस में लिखे थे हम लोग इसको? सिंपल पास्ट,
कि ये यहाँ पे सिंपल पास्ट में लिखा हुआ हैड के साथ स्टॉप, बोलेंगे नहीं, हैड तो हटा देंगे तो अपने आप स्टॉप जो V3 था ये बन गया सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब अब हो गया वो सिंपल पास्ट। इसका मतलब गलती यहाँ पे था। आंसर किसको कीजिएगा आप? आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन ए। गेट इट? क्या ये आपको ये समझ आ गया? हैव यू गॉट इट? जी यस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। चलिए अब यहां पे बताइए यहां पे कहां गलती है? अच्छा इसमें आपको, हाँ आगे सही है ना, यहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिला हुआ ना, तो मान लेते हैं कि एक ऑप्शन आपका यहां पे है, दूसरा यहां पे और एक तीसरा और लास्ट में नो एरर। अब बताइए गलती कहां पे है? देखिए आपको बताए थे नो के बारे में। नो कैसी वर्ड? अब बोलेंगे सर नॉन एक्शन। कैसा ये? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन कहने का मतलब सर इसका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। जब ये कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं बनेगा? आप बोलेंगे सर यहां पर भी वर्ड आ रहा है कंटिन्यूअस, इसलिए यहां पर भी ये नहीं बनेगा। वर्ड क्या आया? कंटिन्यूअस, इसलिए इसमें भी ये नहीं बनता है और कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं बनता है। नॉन एक्शन वर्ड किस किस में बन सकता है? आइदर आप बोलेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यू मस्ट हैव टू यूज द टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कॉन्टिन्यूअस वाला कहीं भी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये गलत हो जाएगा। सर लेकिन यहाँ पे जैसे ही गलत करेंगे हमको 4 के बाद 10 years भी तो आपको ये भी तो पता है कि 4 का यूज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावे भी हम लोग करते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैव नोन हिम। क्या हो जाएगा? आई हैव नोन हिम। और हम बोले थे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग 4 के साथ टाइम ड्यूरेशन का यूज करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे गलती था। आंसर आप किसको कीजिएगा? आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आपके सामने है ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज टू बेड। अब बताइए अब इसका क्या होगा आंसर? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहां पे ही यूजेस टू स्टडी एट लीस्ट टिल 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज। आपको हम ऐसे कुछ बताए थे कि सर फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट। क्या ये सही लिखा हुआ है? गुड नेम, गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम, क्या ये सही लिखा हुआ है? बोलेंगे जी नहीं। क्यों गलत हो गया? ये दोनों लिखा हुआ चीज गलत क्यों हो गया? आप बोलेंगे सर सुपरफ्लुअस। वैसे ही आपको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, बोलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या इस वाले टेंस में आपका हैबिट अपने आप दिख रहा था कि उसको किसी वर्ड से दिखाने की कोशिश कर रहे थे? बोलेंगे सर अपने आप दिखता है। और अगर दिखाने की भी कोशिश करते हैं देन वी हैव टू यूज सम एडवर्ब्स, सम एडवर्ब्स। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब्स, और अपने आप यहाँ पे हैबिट दिख जाता है। लेकिन आपके सामने एक वर्ड आता है यूज टू, या फिर इसके 5th फॉर्म देखेंगे तो यूजेस टू। ये दोनों जो वर्ड आता है ये आपको रेफर करता है आपके हैबिट शो करने के लिए। क्या शो करने के लिए हैबिट रेफर करता है? आपके हैबिट को शो करने की रेफर करता है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड अपने आप में, सेंटेंस अपने आप में ही के बाद स्टडी जो है अपने आप में, या फिर यहां से देख लीजिए ही गोज टू V5, अपने आप में ये सेंटेंस आपको कहां पे लेके के जा रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब ये अपने आप में यहाँ पे हैबिट दिखाने की कोशिश कर रहा है और हम यूजेस टू लिख करके फिर से हैबिट दिखा रहे हैं। इसका मतलब हैबिट के ऊपर हैबिट सुपरफ्लुअस हो गया, ये गलत हो जाता है। और आंसर आप किसको कीजिएगा? आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच में बहुत ही शिद्दत और बहुत ही कंसाइंस माइंड के साथ आप पढ़े, है ना, कॉन्शियस माइंड के साथ यदि आप पढ़े हैं, दैट मीन्स आपको ये सारे बातें रिवाइज हो रहा होगा
कि हाँ ये सारा कुछ पढ़ाए थे, इस सारा कुछ का आपका यूज यहाँ पे मिल रहा है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। जल्दी से पढ़ करके आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, if he had a few hours to spare, he would spend them in a public library. All the flowers in his garden will surely die before the rains will fall. Before the rains, rains की जगह पर आप रेन कीजिएगा ना, इसके जगह पे आप क्या कर लीजिए, रेन कर लीजिए, ठीक है। अब तो all the flowers in his garden will surely die before the rain will fall. I would have done this, I would have done wrong and would have disappointed many of my friends. चलिए आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले if he had a few hours, देखिए यहां पे ना if प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड या फिर इसी को बोले V2 हो तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ठीक है। ये दोनों होता है, इसको हम बताएंगे आपको, अभी ऑफलाइन में ये हुआ नहीं है, इसको हम करवाएंगे आपको आगे इंटेंशन ऑफ स्पीकर वाले एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रख लीजिएगा। इफ से शुरू है, सब्जेक्ट है, हेड है, दैट मींस V2 है, तब आने वाला जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 होगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्या, यहां पे एक सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रक्चर इफ सब्जेक्ट और हेड से, इधर भी देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस सब्जेक्ट वुड और V1 है, इसका मतलब इन दोनों पे बेस्ड है, इसलिए यहां पे आपका क्या होगा, नो एरर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस वाली चीज को आपको हम कंप्लीट एक्सप्लेन के साथ पढ़ाएंगे ऑफलाइन बैच में। एक चैप्टर जैसे ही टेंस खत्म हो गया ना, नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसी को बताएंगे, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन विल फॉल। चलिए यहां पे ना फिर से एक कॉन्सेप्ट बिफोर के साथ बताए थे ना कि बिफोर एक टाइम क्लॉज है, सॉरी टाइम कंजंक्शन है, क्या ये टाइम कंजंक्शन। और जब टाइम कंजंक्शन है इसका मतलब था कि इसके बाद आने वाला जो यहाँ पे स्टेटमेंट होता है, ये स्टेटमेंट हो गया या फिर समय भी ले ले, ये स्टेटमेंट आपका समय को दिखाता है, क्या दिखाता है, ये टाइम को दिखाता है ना। और जब टाइम को दिखाता है तो हम बताए थे कि बिफोर के बाद यदि टाइम का वाला कुछ पोर्शन है तो उस टाइम का नेचर आपको कौन बता रहा होता है, तो बोलेंगे सर मेन स्टेटमेंट जो रहता है ना वही इसके नेचर को बता देता है। इसके लिए हमको अलग से कोई भी चीज लिखने के लिए या फिर लिखने का जरूरत नहीं होता है। ये बात हम आपको जस्ट कल वाले प्रैक्टिस क्लास में बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ समझाएं। अब वहां से रिलेट कीजिएगा, वही वाला क्वेश्चन आज बीच में डाल दिए, ठीक है। इसका मतलब सर यहां से यहां तक ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल श्योरली डाई, ये यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट के बाद बिफोर आया और बिफोर के बाद एक स्टेटमेंट आया जो कि समय बता रहा है कि कब डाई होगा, तो जब रेन नहीं होगा, है ना, ठीक है। रेन होने से पहले डाई हो जाएगा, इसका मतलब रेन होना एक समय है, इससे पहले ये मर जाएगा। ये समय बन रहा है, ये क्या बन रहा है, टाइम बन रहा है। टाइम बन रहा है इसका मतलब ये टाइम कंजंक्शन वाला काम कर रहा है बिफोर के बाद। और इस टाइम का नेचर अपने आप कौन स्टेटमेंट देगा, तो बोलेंगे सर यहां से यहां तक जो पहला स्टेटमेंट पढ़े वही। और यहाँ पे अपने आप ये क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर, और फिर से यहाँ पे विल दे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब गलती यहां पर है, इसलिए आप आंसर किसको कीजिएगा, आंसर कीजिएगा इस सेगमेंट कौन सा, सी, ठीक है। वहां क्या होगा, द रेन फॉल। अच्छा द रेन है तो यहाँ पे फॉल की जगह पे फिर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको हम पहले बता दिए थे, ये ऐसे चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट फिर से आपको सेंटेंस के कंडीशनल वाले पार्ट में से है और इस वाले पार्ट को हम आगे बताएंगे आपको।
आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इफ के बाद क्या हो जाए, इफ के बाद सब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट के बाद हेड आ जाए और हेड के बाद V3 आ जाए, तो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट जो होगा ये होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल में बताएंगे अपने ऑफलाइन बैच में, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में इसको हम पढ़ाएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। अब आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग। देखिए यहाँ पे एक इधर स्टेटमेंट नया चल रहा है और इफ के साथ यहां से यहां तक शुरू है ना, तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, क्या इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड दिखा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हेड और प्लस V3, तो हैव का आना नहीं, सीधा डन हो जाएगा। यानी गलती इस वाले सेक्शन में था। आंसर आप किसको कीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप इसी वाले सेगमेंट को, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 में जो है, इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए और बताइए कि क्या यहाँ पे किसी तरह का गलती है। देखिए यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट चल रहा है ना, पूरा यहां से यहां तक, और दूसरा स्टेटमेंट कोमा के बाद शुरू हुआ आई से, और यहां पे चला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। क्या सर यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है? हाँ आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 आ सकता है, क्यों नहीं। यदि हमको नेगेटिव में बात करना है तो नेगेटिव में करेंगे, क्या तकलीफ है, तकलीफ तो कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड तो मिल गया, और एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे सेम चीज है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 भी लिखा रहे, तब भी यही चीज होगा। दोनों के लिए सेम चीज है, दोनों के लिए सेम चीज है। ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल का, है ना। तो यहां पर तो सेम था, उधर में कुछ गलती है क्या, उधर में कुछ गलती है, कहीं पर भी गलती नहीं है, तो आंसर क्या करेंगे, आंसर करेंगे नो एरर, आंसर करेंगे आप नो एरर, ठीक है। कोई तकलीफ, चलिए नहीं। अब हमको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के बारे में बताइए। चलिए आई विश क्या लिखे हम, आई विश काश, क्या बोलेंगे काश। इसका मतलब काश ऐसा होता है ना, इसका मतलब हुआ नहीं है, हुआ है नहीं हुआ है। काश ऐसा होता तो हम ये कर रहे होते, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता तो हम ये कर रहे होते। यहां पे देखिए, ठीक है, यहां पे आपका पास्ट टाइम में बोला काश ऐसा होता, टाइम लाइन में आप कहां पे जा रहे हैं, टाइम लाइन में आप कहां पे जा रहे हैं, बोलेंगे सर टाइम लाइन में तो हम पास्ट से भी पीछे जा रहे हैं, पास्ट से पीछे। टाइम लाइन में आपको क्या बताते हैं, पास्ट और पास्ट, पास्ट और पास्ट को कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है ना आई विश, काश ऐसा होता, ये बताने की कोशिश करता है पास्ट ऑफ पास्ट, बताने की कोशिश करता है पास्ट ऑफ पास्ट। इसका मतलब सर ये वाला जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है कि ये स्टेटमेंट हमारा पास्ट ऑफ पास्ट, दैट मींस पास्ट परफेक्ट में होगा, जीएस। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग ही हैड सीन। क्यों ऐसा हुआ, काश ऐसा होता, पास्ट से भी आपको पास्ट में पहुंचा रहा है ना, पास्ट, और उससे पहले ऐसा होता, इसका मतलब और भी पीछे में होता, और पीछे होता, इसका मतलब पास्ट और पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट और पास्ट में जा रहे हैं। इसका मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट, इसलिए हैड के बाद सीन होगा। आंसर कीजिएगा 23 खटाक, है ना, खटाक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल, जब तक ही हैड स्टडीड द केस। मतलब यहां पे सर, यहां पे कितने तरह का काम हो रहा है? बोलेंगे सर एक देने का और दूसरा स्टडी होने का। दो काम हो रहा है। वर्क आपके पास, देयर आर हाउ मेनी वर्क्स? देयर आर 2 वर्क्स। देन दोनों वर्क्स में से कोई ना कोई वर्क पहले होगा और कोई ना कोई वर्क बाद में होगा। सेंटेंस पढ़िए और मुझे बताइए जरा कि कौन सा काम पहले हुआ होगा और कौन सा काम बाद में हुआ होगा। ये बस इसी चीज को ढूंढना है, क्योंकि आफ्टर एंड बिफोर का यूज से आपको हम काम के 2 अलग अलग समय में होने के बारे में तो बता दिए हैं। अब आपको बताना है कि इस वाले लाइन को पढ़ करके, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर यूज नहीं है, फिर भी आपको पढ़ करके बताना कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा। काम 1 यानी फर्स्ट वर्क कौन सा है, सेकंड वर्क कौन सा है? सर स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो लिखा क्या है कि द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। सर जब तक वो पढ़ेगा नहीं केस को तब तक वो देगा नहीं। तो पहले कौन सा काम करेगा? पढ़ने का, केस को स्टडी करने का, या केस के बारे में जजमेंट देने का? पढ़ने का। यस, पहला काम कौन सा है? वर्क 1 ये। वर्क 2 कौन सा है? इस वाले। सर वर्क 1 को आप कौन सा टेंस बोले थे? कहां पे होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? पास्ट परफेक्ट। और दूसरा वर्क आपका कहां पे होता है सर? सर सिंपल पास्ट। कहां पे होता है? सिंपल पास्ट। सर ये तो हमारा काम वर्क फर्स्ट है, हैड के बाद स्टडीड, हैड के बाद V3 है। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। सर इस गिवन से पहले हमको हैड दिखा और हैड के बाद V3 है, इसका मतलब सर ये भी पास्ट परफेक्ट है। लेकिन आप बोले तो कि वर्क 2 सिंपल पास्ट में होता है। गलती यहां है दया। कहां पे गलती? गलती यहां है। यहां पे सही आंसर क्या कीजिएगा जरा मुझे बताइए। हाँ क्या बोल लिखेंगे? यदि नेगेटिव है तो सर सिंपल पास्ट में नेगेटिव होता है डिड प्लस नॉट और प्लस V1, और ये हो गया ना आपका सही। जी हाँ, तो आप इसका आंसर कर पाए। इसका आंसर क्या हो गया यहां पे? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने एक चीज जो आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए हम लोग एक अपने तरीके से प्रयास किए हैं, जिसमें आपकी सफलता हमारा प्रयास का टैगलाइन है। और इस टैगलाइन में हम लोग आपके लिए प्रत्येक दिन रात के 9 बजे मैथ का प्रैक्टिस, सुबह आपके 7 बजे ग्रामर का, ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के रिलेवेंट क्वेश्चंस, और वोकैब का रात 8 बजे प्रत्येक दिन आपको मिलता है। वहीं बेसिक से आपको रीजनिंग के लिए दोपहर 12 बजे जुड़ना होता है और शाम के 7 बजे रिवीजन के लिए। तो इस वाले सीरीज को आप पर डे एंजॉय कीजिए, पर डे इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और फायदा उठाइए, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको तो फायदा उठाने का बनता भी है ना। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और ये क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है? आई लिव हियर सिंस 1980, therefore I knew everything about this city. चलिए आंसर हो गया, बन गया आंसर। क्या होगा सर? यहां पे देखिए ना, बात कर रहा है सबसे पहले कि सिंस 1980। सर ये पॉइंट ऑफ टाइम है या टाइम एक्सप्रेशन है? आप बोलेंगे सर ये टाइम एक्सप्रेशन बनाया। सर ये पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन में अभी भी इनको कंफ्यूजन है। तो आप मेरा बेसिक वाला जो नोट्स है ना, कंप्रीहेंसिव पढ़ाए हैं, उसमें जाकर के देखिए, आपको 3 तरह के चीज बताए थे। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पास्ट, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। और इन दोनों को, पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम को एक वर्ड में बोले थे टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब एक लंबी समय, एक समय जहां से शुरू होकर के एक लंबा समय तक चलता है, दिखता है कि हाँ यहां से शुरू किए और यहां तक हम जा रहे हैं, टाइम एक्सप्रेशन।
तो ये टाइम एक्सप्रेशन है सर। टाइम एक्सप्रेशन का यूज सिंपल पास्ट में हम लोग करते थे क्या सर? सिंपल पास्ट में तो करते थे, लेकिन सिर्फ करते थे किसका? सिर्फ करते थे हम लोग फॉर का यूज। लेकिन यहाँ सिंस का यूज, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोचा है, गड़बड़ है। दूसरी बात यहाँ पे देयरफॉर आई नो, सब्जेक्ट प्लस V1। सर कौन सा समय के बारे में बात कर रहे हैं सर? बात कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम। कौन सा समय? ये प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब इसका प्रभाव अभी भी होगा, और सिंस के बाद हम लोग समय लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे कंप्लीटेड के बारे में दिखाना भी है और साथ में प्रेजेंट टाइम से रिलेट करना है। तब हम लोग क्या यूज करते थे? टाइम एक्सप्रेशन से पहले हम लोग यूज करते थे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, है ना? तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसी का यूज करेंगे। और आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980, therefore I know everything about this city। ये हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे? I have been living here since 1980। सर क्या यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है? तो सिंस का यूज आपको एक और भी जगह पे बताए थे प्रेजेंट टाइम में, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए यू कैन यूज हियर I have lived here since 1980, therefore I know everything। ये दोनों यहाँ पे सही होगा, ये दोनों यहाँ पे सही होगा, ठीक है? चलिए अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। बताइए, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। नो, कहां पे गलती है? आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 years। कहीं पे गलती है क्या? बोलिए, कहीं पर भी गलती है? क्वेश्चन नंबर 26। कहीं नहीं गलती है? कहीं नहीं गलती है। कहां गलती है? फॉर के बाद हम लोग को क्या चाहिए? पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम बना, है ना? उसके बाद फॉर, वहां पे ये फॉर का मतलब क्लियर हो गया, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। इसको भी यहां से उठा के फेंक भी दीजिए, कोई मतलब नहीं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 10 years। हाँ सही है, हम लोग फॉर का यूज क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन यहां पे यदि आपके सामने हम यहां पे ये कर दे कि फॉर द लास्ट ईयर, मतलब अब सही होगा कि गलत होगा? बोलेंगे गलत हो गया। क्यों सर? क्योंकि द लास्ट ईयर अब ना पीरियड ऑफ टाइम नहीं बना, ये बना पॉइंट ऑफ टाइम। ये बना पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ईयर्स था, अच्छा यहाँ पे लास्ट ईयर्स है ना, 10 years। मान लेते इस 10 को हम हटा दें, इस 10 को आपके सामने हटा भी देते हैं। चलिए इस 10 को हटा भी दिए, कुछ नया आप लोग सीख लीजिए, है ना? इस 10 को हटा दीजिए तो क्या बना? फॉर द लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर्स, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट ईयर और यहाँ पे सिर्फ क्या है? लास्ट ईयर, सिर्फ लास्ट ईयर। यहाँ पे एस नहीं है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, और ईयर्स है इसलिए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। और जब पीरियड ऑफ टाइम रहता है, जब पीरियड ऑफ टाइम रहता है तब हम लोग फॉर का यूज करते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम हुआ तो फॉर का यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम लोग? सिंस का, ठीक है? तो छोटा सा डिफरेंस था, लेकिन छोटा सा डिफरेंस के कारण आपका एक मार्क, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू लॉस 2 marks इन प्रीलिम्स एंड 3 marks इन आपके मेंस एग्जाम में, ठीक है? तो इस तरीके से चीजों को आप ध्यान रखिए, इस तरह से चीजों को आप ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन के लिए 10 years था। अब नेक्स्ट है, इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम वी वुड हैव ऑन द मैच। बताइए, आपको हम बताए थे ना एक स्ट्रक्चर, अभी जस्ट अभी कुछ देर पहले बात की कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 था। तो इससे पहले वाले जो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में ये जो था, यहाँ पर क्या था? आप बोलेंगे सर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। बताइए यहाँ पे क्या इस वाले सेगमेंट में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है? इफ तो मिला भाई, मैच हो गया। सब्जेक्ट भी मिला, ये भी सही है। हैड भी मिला, ये भी सही है। V3 है कहीं पे? आप बोलेंगे नहीं। यहाँ पे मोहित रहने से, रखने से, कि मेरे तरफ मोहित होता, ठीक है ना? आपके पास होना, आपके पास में होना, ठीक है? ये पोजीशन दिखाता है। पोजीशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वर्ब हैव,
और हैव का V3 फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे सर हैड। तो यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक और सा हैड आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम वी वुड हैव won द मैच, ठीक है, अगेंस्ट योर टीम। और इस तरीके से गलती आपका इस वाले सेगमेंट में था। आंसर किसको कीजिएगा, आंसर कीजिएगा इस वाले सेगमेंट को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आज के लास्ट स्लाइड का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 28 है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। तो बताइए इसमें यहाँ पे केम बोला है ना पास्ट में। चलिए एक तो बात सेट हो गया कि पास्ट के बारे में बात कर रहा है। मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, क्या यहां पर भी दो काम होते हुए दिख रहा है? यस। कौन कौन सा काम है? मेरा एक्सपेक्ट करने का और दूसरा यहां पे आने का, है ना। दोनों वर्क है। तो बताइए दो वर्क होता है तो एक वर्क हम लोग वर्क 1 दूसरे को वर्क 2 बोलते हैं, या फिर फर्स्ट वर्क सेकंड वर्क। फर्स्ट वर्क को आप करते हैं पास्ट परफेक्ट में और सेकंड वर्क को करते हैं आप सिंपल पास्ट में, ठीक है। क्यों करते हैं ये बात हम बता चुके हैं ना, ये बात को हम बता चुके हैं। तो पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट, यहां पे आने का काम वहां पे एक्सपेक्ट करने का काम, इन दोनों में से कौन काम पहले होगा ये बताइए मुझे, काम पहला कौन सा होगा? फर्स्ट वर्क। वो राधा आई केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, मेरे एक्सपेक्ट करने के बाद इतने देर से आई है ना। तो पहले आप तो एक्सपेक्ट किए होंगे, उसके बाद ना राधा आई होगी। राधा आने के बाद तो अब एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे क्या? नहीं, राधा के आने से पहले आप उसके बारे में विचार किए होंगे। पहले ही तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, उसके बाद काम होता है। आपका एक्सपेक्ट करने का काम पहले होगा, वर्क फर्स्ट होगा, और वर्क फर्स्ट होगा इसका मतलब आई हैड एक्सपेक्टेड, है ना। चलिए, अरे आप लोग तो एक बार में सीख जाते हैं, आप लोग तो होनहार हैं, आप लोग सच में ऑफिसर बनने लायक है। बस अपने अंदर के पोटेंशियल को चेंज करना है, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को चेंज करना है। किसमें चेंज कीजिएगा? रिजल्ट में। और रिजल्ट में चेंज करने के लिए आपके लिए हम लोग क्या लेकर के आए हैं, बोलिए, कमेंट कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस बैच, इसीलिए बोले हैं प्रैक्टिस टू प्रोस्पर। प्रोस्पर का मतलब है आपकी समृद्धि, आपकी सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वाज यू I would have told the chairman to keep his mouth shut। देखिए एक चीज ना, if I के साथ हमेशा, या फिर if के बाद यदि कोई भी सब्जेक्ट हो तो इसके बाद वर्ड आता है। कब आता है? जब ये एक अनफुलफिल्ड डिजायर के बारे में बात करता है। इसलिए इफ आई वर यू, यहां पे क्या हो जाएगा? इफ आई वर। ऑलवेज वर होगा? यस, ऑलवेज वर होगा, ठीक है। और द लास्ट क्वेश्चन क्या है? आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। आंसर कीजिए क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर देखिए यहां पे आई वांट बोले, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस V1, टाइम कौन सा है? प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे काम हम लोग दो कर रहे हैं, इस अंडे को लेकर के ना दो काम कर रहे हैं। पहला काम कर रहे हैं टू पीक, और दूसरा काम कर रहे हैं कीप करने का, रखने का, कैप्ट करने का। और जुड़ा किससे है? एंड से। हम बोले ना कि एक एंड ऐसी चीज है जो बोलते हैं भाई इधर वाले और इधर वाले दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इधर इन्फिनिटिव है, इधर भी इन्फिनिटिव, इधर जिरंड, इधर भी जिरंड, इधर नाउन, इधर भी नाउन, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे इस अंडे को लेकर के हम लोग दो काम कर रहे हैं, पिक करने का, और पिक में क्या लगाओ? टू पिक। यहां पे इस टू को ना, चूंकि इधर भी इन्फिनिटिव आने वाला है और इधर भी इन्फिनिटिव, तो टू तो दोनों के लिए आ जाएगा, टू कॉमन हो जाएगा ना। एंड यहाँ पे बीच में है और इन्फिनिटिव इधर है, इन्फिनिटिव इधर, तो टू कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो टू दोनों के लिए एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिक V1 आएगा, चूंकि इन्फिनिटिव कैसे बनता है? इन्फिनिटी बनता है 2 प्लस V1 से, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर भी तो V1 होना चाहिए था। यहाँ पे लिखा क्या चीज है? यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्ट, जो कि V2 है, इसलिए गलती ये हुआ। और आंसर कीजिएगा किसको? उस वाले सेगमेंट, यानी ऑप्शन बी को। आंसर कीजिएगा आप ऑप्शन बी, ठीक है।
तो इस तरीके से आज हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि टेंस के ऊपर डाउट है तो यू कैन कमेंट हियर, ठीक है ना, बिलो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आने वाले क्लासेस में और भी टेंस को हम आगे जारी रखें या फिर स्विच करें कुछ दूसरे वाले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो मेरा जो प्लान था आप लोग के लिए कि अब हम लोग दूसरे चैप्टर के ऊपर वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन से पहले हम ट्राई किए कि आपके सारे चैप्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस करवा दें, साथ ही कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर भी प्रैक्टिस कुछ कर लें। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, अपना सजेशन देने की कोशिश कीजिएगा। आपके सजेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहां से हम लोग बहुत कुछ आपके लिए तैयार भी करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना मत भूलिएगा। बाकी अपना सेहत का ख्याल रखें, माता पिता का ख्याल रखें और अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए जितना हो सके, ठीक है ना, उतना ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बाय, आप बढ़िया से